नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्थ कथा में। आइए आज सावन के महीने में श्री गणेश जी की दिव्य कथा, एक निर्धन भाई, अमीर बहन और गणेश जी की अपार कृपा। आइए भगवान श्री गणेश जी के चरणों में ध्यान लगाएं और कथा का श्रवण करें। गणपति बापा मोरिया। क्या भगवान के दरबार में धन दौलत देखी जाती है? क्या भगवान केवल उसी भगत की सुनते हैं जिसके पास सोना चांदी हो? क्या किसी गरीब इंसान की प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती? नहीं भक्तों, भगवान के दरबार में ना महल की आवश्यकता है, ना सोने की थाली की। वहां आवश्यकता है तो केवल सच्चे हृदय की। आज की कथा एक ऐसे निर्धन भाई की है जिसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा, जिसे देखकर समय विघ्नहर्ता गणेश जी प्रसन्न हो गए। यह कथा एक ऐसे भाई की है जिसे अपनी बहन ने केवल इसलिए अपमानित किया क्योंकि वह गरीब था, लेकिन उस भाई ने बदले में अपनी बहन के लिए बुरा नहीं मांगा। उसने भगवान से कहा कि हे गणपति महाराज, मेरी बहन ने मेरा अपमान किया है, फिर भी उसे सुख देना। और यही वह क्षण था जब एक भगत की परीक्षा समाप्त हुई और भगवान गणेश की कृपा का द्वार खुल गया। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से भगवान गणेश का स्मरण करते हुए सुनते हैं निर्धन भाई और गणेश जी की दिव्य कृपा की कथा। बोलिए गणपति बापा मोरिया। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर खेत थे। कहीं गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थी, तो कहीं किसान अपने बैलों के साथ खेतों में काम कर रहे थे। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां सुनाई देती। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत गरीब था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न पशुओं का बड़ा झुंड, न कोई दुकान और न ही जमा धन। वह जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता। सुबह होते ही वह अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। दिन भर मेहनत करके सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता। जो थोड़ा सा पैसा मिलता उसे घर का चूल्हा जलता। कभी 2 समय का भोजन मिलता तो कभी केवल 1 समय का। लेकिन गोपाल के चेहरे पर भगवान के प्रति शिकायत नहीं थी। हर सुबह उसकी दिनचर्या एक जैसी थी। वह सबसे पहले उठता, आंगन में पानी का छिड़काव करता, फिर स्नान करके अपने घर के छोटे से मंदिर में जाता। वहाँ भगवान गणेश की मिट्टी की एक छोटी प्रतिमा रखी थी। गोपाल दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे गणपति महाराज, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए महंगे फूल नहीं, मेरे पास चांदी की थाली नहीं, मेरे पास बड़े बड़े भोग नहीं, लेकिन प्रभु मेरे पास जो है मैं आपको अब अर्पित करता हूँ। फिर वह एक छोटा सा दीपक जलाता और कहता कि हे विघ्नहर्ता, मेरे मन के सारे अहंकार और अज्ञान को दूर करना। उसकी पत्नी भी उसके पास आकर बैठ जाती। दोनों मिलकर कहते, ओम गण गणपतये नमः। गोपाल की पत्नी बहुत समझदार थी और संतोषी थी। एक दिन उसने देखा कि घर में अनाज लगभग समाप्त हो चुका है। उसने धीरे से कहा कि आज घर में आटा बहुत कम बचा है। गोपाल मुस्कुराया, चिंता मत करो, आज वह जंगल से थोड़ा अधिक लकड़ी लेकर आऊँगा। लेकिन यदि बारिश हो गई तो? गोपाल ने गणेश जी की ओर देखते हुए कहा, जिसका हाथ भगवान गणेश ने पकड़ रखा हो उसे चिंता किस बात की। पत्नी मुस्कुराई। वह जानती थी कि उसके पति की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी भक्ति है। गोपाल की एक बहन थी, उसका नाम था कमला। कमला का विवाह गांव के एक बहुत धनवान परिवार में हुआ था। उसके पति के पास बड़े जमीनें थी, घर में नौकर चाकर थे, अनाज के भंडार भरे रहते थे। घर में सोने चांदी के आभूषण थे। शुरुआत में कमला बहुत सरल स्वभाव की थी। वह अपने भाई को बहुत प्रेम करती थी। जब मायके आती थी तो भाई से मिलकर घंटों बातें करती। कभी भाई बहन पत्नी के साथ बैठती, कभी दोनों के लिए भोजन बनाती। लेकिन समय के साथ धन बढ़ा और धन के साथ धीरे धीरे उसके मन में अहंकार भी बढ़ने लगा। अब उसे अपने गरीब भाई के कपड़े अच्छे नहीं लगते थे, उसकी झोपड़ी अच्छी नहीं लगती थी, उसकी गरीबी उसे शर्मिंदगी जैसी लगने लगी। एक दिन उसका पति बोला, तुम अपने भाई से मिलने क्यों नहीं जाती? कमला ने कहा कि वह पहले जैसा नहीं रहा। पति ने आश्चर्य से पूछा, वह तो हमेशा से गरीब था। कमला बोली कि अब मैं बड़े परिवार में रहती हूँ, लोग क्या कहेंगे? पति कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि धन बड़ा हो गया या रिश्ता छोटा। कमला ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय के बाद कमला के घर विवाह का तय हुआ।
घर में उत्सव का वातावरण बन गया। ढोल बजने लगे, रिश्तेदार आने लगे, घर सजाया जाने लगा। रसोई में तरह तरह के पकवान बनने लगे। कमला बहुत व्यस्त थी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि गोपाल को विवाह में बुलाया जाए। कमला अचानक चुप हो गई, फिर बोली नहीं। पति ने कहा क्यों? कमला बोली कि वह यहाँ आएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके कपड़े देखेंगे, देखे हैं आपने? पति ने गंभीर होकर कहा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या तुम्हें अपने व्यवहार पर शर्म आएगी? कमला ने बात बदल दी और उसने भाई को निमंत्रण नहीं भेजा। एक दिन गांव में के कुछ लोग गोपाल के घर से गुजर रहे थे। बातों बातों में गोपाल को पता चला कि उसकी बहन के घर विवाह है। गोपाल कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की उदासी दिखाई दी। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ? गोपाल ने कहा कि बहन के घर विवाह है। पत्नी बोली तो आपको खुश होना चाहिए। गोपाल ने धीरे से कहा, लेकिन उसने हमें नहीं बुलाया। पत्नी ने उसके चेहरे की ओर देखा और फिर बोली, वह आपकी बहन है। गोपाल ने कहा, लेकिन उसने बुलाया नहीं। पत्नी बोली, रिश्ते निमंत्रण पत्र से नहीं चलते, आप जाइए। गोपाल ने पूछा, अगर उसने अपमान किया तो? पत्नी मुस्कुराई, आप उसका भाई हैं, उसका व्यवहार उसका कर्म है, आपका व्यवहार आपका कर्म है। ये शब्द गोपाल के मन में उतर गए। उसने अगले दिन पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने, भगवान गणेश को प्रणाम किया और बहन के घर चल पड़ा। कमला के घर उस दिन बहुत चहल पहल थी। बड़े बड़े लोग आए हुए थे, घोड़े सजाए जा रहे थे, रिश्तेदार इधर उधर घूम रहे थे। तभी दरवाजे पर गोपाल दिखाई दिया। उसने आवाज़ लगाई, बहन। कमला बाहर आई। उसने भाई को देखा और कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर असहजता आ गई। कमला ने कहा, तुम यहाँ? गोपाल मुस्कुराया, बहन सुना घर में विवाह है, सोचा भाई होकर कैसे न आता। कमला ने उधर उधर देखा। उसे डर था कि कहीं कोई रिश्तेदार उसके गरीब भाई को न देख ले। उसने कहा, अच्छा तुम अंदर बैठो। गोपाल ने पूछा, बहन भाभी कहाँ है? कमला ने संक्षिप्त उत्तर दिया कि सब व्यस्त है। फिर उसने एक नौकर से कहा, इन्हें वहाँ बैठा दो। गोपाल को घर के एक कोने में बैठा दिया। धीरे धीरे भोजन शुरू हो गया। मेहमानों को तरह तरह के पकवान परोसे जाने लगे। गोपाल चुपचाप बैठा रहा। उसे उम्मीद थी कि बहन आएगी और कहेगी, भैया पहले आप भोजन कर लो, लेकिन कोई नहीं आया। समय बीत गया। उसके पेट में भूख थी, लेकिन उसके मन में उससे भी बड़ा दर्द था। मैं सोच रहा था, क्या मैं इतना पराया हो गया हूँ? एक नौकर उसके पास से भोजन लेकर निकला। गोपाल ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और कुछ देर बाद वह उठ गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह दरवाजे से बाहर निकला। उसकी आंखों में आंसू थे। गोपाल चलता गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह गांव से कितना दूर निकल गया। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हो गया, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। गोपाल एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला कि हे गणपति महाराज, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे जीवन में इतना अपमान क्यों? कुछ देर के बाद उसने समय को संभाला और फिर बोला, लेकिन प्रभु मेरी बहन को सुख देना। उसने मुझे ठुकराया है, लेकिन मैं उसके लिए बुरा नहीं चाहता। उसका घर हमेशा खुश रहे। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दूर उसने एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर बहुत पुराना था। मंदिर के भीतर भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा थी। गोपाल वहां पहुंचा। उसने गणेश जी के चरणों में माथा रख दिया और वह बोला कि प्रभु आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो मैं आपके पास आ गया। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना कृपा कीजिए कि मेरे मन में किसी के प्रति कटुता ना आए। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। मैं मंदिर में ही सो गया। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर शांति थी। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। गोपाल ने सपन में देखा कि भगवान गणेश उसके सामने खड़े हैं। उनका स्वर अत्यंत करुणामय था और उन्होंने कहा कि वत्स। गोपाल ने हाथ जोड़ लिए। गणेश जी बोले कि तुम दुखी क्यों हो? गोपाल बोला, प्रभु आज मेरी बहन ने मेरा अपमान किया। गणेश जी ने कहा कि और तुमने उसके लिए क्या मांगा? गोपाल चुप रहा और फिर बोला कि उसके सुख की प्रार्थना की। गणेश जी मुस्कुराए, यही तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। तुम्हें धन की कमी नहीं थी वत्स, तुम्हारे पास पहले से ही वह धन था जिसे संसार के बड़े बड़े धनवान भी नहीं खरीद सकते।
तुम्हारे पास निर्मल हृदय था। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। गणेश जी बोले कि जिसने तुम्हारा अपमान किया उसके लिए भी तुमने बुरा नहीं सोचा। तुमने अपने दुख में भी दूसरे के सुख की कामना की। तुम्हारी यह भावना मुझे प्रिय है। फिर गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब अपने घर लौटो, तुम्हारे जीवन में अभाव का समय समाप्त होने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, समृद्धि आने के बाद अपने भीतर अहंकार मत आने देना। गोपाल ने सिर झुका दिया। प्रभु मैं वचन देता हूँ। सुबह पक्षियों की चहचहाट से गोपाल की आंखें खुली। वह उठकर गणेश जी को प्रणाम करता है। उसे रात का स्वप्न याद आता है और वह मंदिर से बाहर निकलता है। फिर अपने घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, वह अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। जहाँ उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, अब वह सुंदर और समृद्ध घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर अनाज के बोरे रखे थे, अंदर आवश्यक वस्तुओं की भरपूर व्यवस्था थी। और उसकी पत्नी उसे देखकर दौड़ती हुई आई। आप कहाँ चले गए थे? गोपाल कुछ बोल नहीं पाया। पत्नी बोली कि देखिए, सुबह से सब कुछ बदल गया है। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। गोपाल ने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, यह गणपति महाराज की कृपा है। गोपाल ने सबसे पहले क्या किया? उसने सोने चांदी को नहीं देखा, उसने धन की गिनती नहीं की। वह सीधा भगवान गणेश के सामने गया और दीपक जलाया और बोला कि प्रभु, आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। पत्नी ने पूछा कि क्या? गोपाल बोला, मेरी बहन को सद्बुद्धि देना। पत्नी की आंखें भर आई और बोली कि आप सच में बहुत बड़े मन वाले हैं। गोपाल मुस्कुराया, अगर भगवान ने मुझे क्षमा करना सिखाया है तो मैं शिकायत क्यों करूं? कुछ ही समय में समाचार पूरे गांव में फैल गया कि गोपाल का जीवन बदल गया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि यह भगवान की कृपा है, किसी ने कहा कि गोपाल बहुत भाग्यशाली है। जब कमला ने यह सुना तो उसके मन में हलचल मच गई। उसे याद आया कि उसी भाई को उसने विवाह के दिन भोजन तक नहीं पूछा। उसने भाई के फटे कपड़ों को देखकर उसे अपमानित किया था। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी। वह तुरंत भाई के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गोपाल बाहर आया और कमला ने उसे देखते ही हाथ जोड़ लिए। भैया, गोपाल ने कहा कि बहन अंदर आओ। कमला रोने लगी, भैया मुझे क्षमा कर दो। गोपाल ने कहा, तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रही हो? कमला बोली, क्योंकि मैंने तुम्हें धन से तोला। मैं भूल गई कि तुम मेरे भाई हो। मैं अपने धन पर घमंड करने लगी थी। मुझे लगा कि गरीब भाई मेरे सम्मान को कम कर देगा, लेकिन आज समझ आया कि मेरे पास धन था, तुम्हारे पास भगवान की भक्ति। गोपाल ने अपनी बहन को उठाया और कहा, बहन देरी से सही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले मिल गए। इसी प्रकार से भगवान गणेश ने गोपाल के घर में सुख समृद्धि और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। भाई और बहनों, इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार केवल गोपाल का समृद्ध होना नहीं था, सबसे बड़ा चमत्कार था कि उसके मन में प्रेम का जीवित रहना। जिसने उसका अपमान किया उसने उसके लिए सुख मांगा। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। धन आ सकता है, धन जा सकता है, महल बन सकते हैं, महल मिट सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र और सच्चे रिश्ते जीवन को वास्तव में समृद्ध बनाते हैं। इसलिए कभी किसी गरीब व्यक्ति का अपमान मत कीजिए। किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से मत लगाइए। किसी रिश्ते को धन से दौलत से मत तोलिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, अपने दुख में भी भगवान को मत छोड़िए। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनका स्मरण किया जाता है। लेकिन गणेश जी की पूजा केवल फूल और दीपक चढ़ाने तक सीमित नहीं है। यदि हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमें उनके संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। विवेक रखें, अहंकार छोड़े, दूसरों का सम्मान करें, माता पिता और परिवार का सम्मान करें, ज़रूरतमंद की सहायता करें और सबसे बढ़कर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। कल्पना कीजिए कि यदि उस दिन गोपाल अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की सोचता, यदि वह गणेश जी से अपनी बहन के विनाश की प्रार्थना करता तो शायद उसकी कहानी अलग होती। लेकिन उसने कहा कि प्रभु मेरी बहन को सुख देना। यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। शायद यही कारण था कि उसकी भक्ति ने भगवान गणेश का हृदय जीत लिया। इसलिए जब कभी जीवन में कोई आपका अपमान करे, जब कोई आपका साथ छोड़ दे, जब कोई आपको आपकी गरीबी, कमजोरी या परिस्थिति के कारण छोटा समझे, तो निराश मत होना। अपने मन से कहना कि गणपति बप्पा मेरे साथ हैं, फिर अपने कर्म करते रहना, क्योंकि भगवान की कृपा कब और किस रूप में आएगी यह कोई नहीं जानता।
आइए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रथम पूज्य भगवान गणेश, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे मन से अहंकार दूर करना, हमारे भीतर प्रेम और करुणा भरना, हमारे परिवार में भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाना। जो व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है उसे धैर्य देना, जो निराश है उसे आशा देना, जो अहंकार में है उसे सद्बुद्धि देना, जो आपके चरणों में श्रद्धा से बैठा उसके मन के विघ्न दूर करना। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भक्तों, अगर आपको भगवान गणेश की कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। भगवान की ऐसी पौराणिक और भक्तिमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें गणपति बापा मोरिया। और इस कथा को अपने परिवार और प्रियजनों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि कभी कभी भगवान की एक कथा किसी निराश व्यक्ति के मन में फिर से विश्वास जगा सकती है। गणपति बापा मोरिया। जय श्री गणेश। धन्यवाद दोस्तों।